हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B की बात करेंगे और पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग 2 पार्ट्स में इसको वीडियो को डिवाइड करेंगे बिकॉज 17 क्वेश्चन गिवन है इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात करें एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सबने इससे पहले की वीडियो में देख लिया होगा, उसमें सिर्फ हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करी, सबने नोट भी कर लिया होगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2B पार्ट 1 की। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 2। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, उसके बाद हम लोग अपनी क्वेश्चंस पर चलेंगे। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट the divisibility of the following बहुत ही सिंपल। देखिए, टेस्ट आप लोगों को याद करने होंगे स्टूडेंट, नंबर्स बाई 2, बाई किससे कह रहा है, 2 से। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा है 2650, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। देखिए, तो अगर हम लोग फर्स्ट नंबर की बात करें, 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट की हम लोगों ने बात की, क्या बात करी थी स्टूडेंट, अगर यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आ जाए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, अगर यूनिट प्लेस पर ये डिजिट है तो नंबर आपका ऑलरेडी क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, 2 से। अदर देन अगर कोई और नंबर आ जाए तो वो डिविजिबल नहीं होगा, किससे स्टूडेंट, 2 से। तो इसलिए अगर आप लोग यहां पर अगर वंस प्लेस की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगा, किससे स्टूडेंट, किससे हो जाएगा सर, 2 से हो जाएगा डिविजिबल। तो क्या लिख देंगे, यस, क्या लिख देंगे, यस, बिकॉज द वंस प्लेस या यूनिट प्लेस because the digit at unit place equal to 0, तो ये डिविजिबल हो जाएगा, किससे स्टूडेंट, हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट है आप लोगों का 6, 9, 4, 3, 5। तो क्या लिखेंगे, आप देखिए डिजिट चेक करिए, यहां क्या है सर, ओड नंबर, तो क्या लिखेंगे, डिजिट, क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो लिख दीजिए, नो, बिकॉज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू 5। थर्ड केस पर आइए, थर्ड पार्ट क्या है भैया, नंबर, थर्ड पार्ट में आपसे कह रहा है 5, 9, 6, 2, 8। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये डिविजिबल, यस, बिकॉज, रीजन जरूर लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बिना रीजन के आपको टेस्ट पता होने, बिकॉज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू 8। देखिए, थर्ड पार्ट भी आपका यही होता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इसी के अपने कौन से पार्ट पर चलेंगे स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल आपकी एक्सरसाइज है, बहुत ही, और चलिए हम लोग इसी के चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर देखिए। चलिए जी, इसी के आगे हम लोग अपने फोर्थ पार्ट पर, और फोर्थ में डिजिट क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। चलिए देखिए, तो फोर्थ पार्ट की जो डिजिट है, थर्ड हो गया आपका, यहाँ आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने फोर्थ पर देखिए। तो फोर्थ में जो डिजिट है 3, 5, देखिए यहाँ डिजिट नोट कर देंगे, 3, 5, 3, 5, फोर्थ पार्ट देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 का, 7, 8, 9, 403, 403। तो ये क्या डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे नो, बिकॉज द डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू कितना है सर 3 है। देखिए कितना सिंपल हो गया। फिफ्थ पर आइए, देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए स्टूडेंट,
फिफ्थ में है 7894, ये तो आपका फोर्थ था ना, यस। फिफ्थ में 3579 3579 86 ये हो जाएगा क्या बताइए सर? 6 है यूनिट प्लेस पर, कितना है 6 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यस, यूनिट प्लेस पर क्या है? इवन नंबर आना चाहिए, बिकॉज एट द यूनिट प्लेस कितना है यहाँ पर? 6 है। फिफ्थ के बाद आगे हम लोग कौन से पार्ट पर? 6। देखिए कितने इजी क्वेश्चन, यही करना है सिर्फ में। लैंग्वेज सबकी क्या रहेगी? सेम ही रहनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तो 6 पार्ट में जो डिजिट है वो है आपकी 367314, ये है। देखिए तो ये यूनिट प्लेस पर कितना यहाँ पर 4 है, तो क्या लिख दिया हमने? यस। और यूनिट प्लेस कितना आ गया आपका? 4 आ गया। कितने पार्ट हो गए हमारे? 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हुए, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। अब आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं? आपने टेस्ट याद किए कि नहीं किए? देखिए टेस्ट जरूर लर्न कर लेंगे, एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा दूं। टेस्ट ये है 2 से, इफ द यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, यूनिट प्लेस कह दीजिए या वंस प्लेस कह दीजिए, अगर कितना आएगा आपका? इवन नंबर आएगा, देन द नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 2, तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा आपका? 2 से। अदर जैन कोई भी ओड नंबर आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, अब प्राइम नंबर में 2 भी प्राइम नंबर है, ये ध्यान रख लेना, पर वो इवन प्राइम नंबर। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? ओड नंबर नहीं होना चाहिए, अगर ओड आता है तो वो डिविजिबल नहीं होगा, किससे? 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम, और 2 में कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। अब 2 की जगह हम लोग किसका टेस्ट करेंगे? सर हम लोग करेंगे 3 का टेस्ट करेंगे। चलिए जी 3 का टेस्ट करने के लिए फोर्थ पार्ट पर हम आ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट पर देखिए, तो फर्स्ट पार्ट क्या है नंबर वो देखेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 733, क्या है? 733। तो अब यहां देखिए, अब यहां क्या है? यहां एकदम चेंज आ जाएगा। देखिए एकदम यहां क्या आ जाएगा? एकदम चेंज आएगा, क्योंकि 3 वाले में आपको कुछ बताया था हमने, अगर किसी को याद हो तो बताओ जी। ये बताया था सम ऑफ डिजिट आप लोग करेंगे, क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल होगा 3 से, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आइए चेक कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग। 733 गिवन आपको। चलिए सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स क्या है भैया? 7 + 3 + 3, देखिए 13 आ गया। क्या 13 3 से डिविजिबल है? तो कहेंगे नहीं सर, क्या लिखेंगे? विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। तो यहां नीचे लिख देंगे 733 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। देखिए ये हो गया जी आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए सम, इफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है, किसका है? 3 का। ध्यान रख लेना क्या बताया? द सम ऑफ गिवन नंबर, द सम ऑफ गिवन नंबर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर उसका सम डिविजिबल है 3 से, तो नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा बच्चों 3 से। चलिए जी सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या है भाई? 1003 10038, ये आपको नंबर गिवन। आइए चेक करते, सम चेक करिए। आइए देखिए 1 + 0 + 0 + 3 + 8 कितना आ जाएगा? 1 और 3 4 और 8 कितना आ गया? 12। तो क्या विच इज डिविजिबल बाय 3? यस, क्लियर हो गया। 733 अब नहीं है, अब क्या है? 10038 इज डिविजिबल बाय 3। हो गया जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए सेकंड पार्ट, बात समझ में आ गई? अगर सम डिविजिबल है 3 से, तो नंबर भी डिविजिबल होगा किससे बच्चों? 3 से। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड पार्ट पर आ गए। थर्ड पार्ट गिवन है 20701, क्या है? 20701। आइए सम ऑफ डिजिट करिए। 20, यहां पर आएगा 7, यहां आएगा 0, और यहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 1 आ जाएगा। देखिए 7 और 2 8, 7 2 9 और 1 कितना आ गया? 10 आ गया। क्या 10 डिविजिबल है? तो आप कहेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहां पर नंबर हम लोग चेंज कर देंगे। 20701 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? थर्ड पार्ट आ गया। देखिए कौन से पर आ गए हम लोग अपने? सर फोर्थ पर आ चुके हैं, फोर्थ करेंगे अब हम। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कितने मजा आ रहा क्वेश्चन करने। देखिए 52 क्या नंबर गिवन है?
5 2 4 7 8 1। आइए सम करते हैं, देखिए चलिए इनको रफ कर देते हैं हम यहां से। क्या लिखेंगे 5 2 4 7 8 1। अब इनको सम करना, देखिए 5 + 2 + 4 + 7 + 8 + 1। 5 4 2 7 7 7 14 14 4 18 18 1 19 19 और 8 हो गया बच्चों 27। तो बताइए विच इज डिविजिबल बाई 3। तो यहां पर नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, किससे सर? ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? 3 से। नोट कर लीजिए, ये नोट का गैप है, इसको लिख लेना आप लोग, है ना। नोट नहीं आएगा यहां पर, अब जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी वहां हम उसको लगा देंगे। तो ये कौन सा पार्ट हुआ जी आपका? ये जी आपका पार्ट हुआ जी बच्चों, 4th पार्ट हो गया। चलिए चलिए 4th के बाद हम चलेंगे अपने कौन से पार्ट पर? इसी के बाद 5th पर। और 5th क्या कह रहा है? 7 9 1 2 4 7 9 1 2 4। चलिए जी नेक्स्ट नंबर आइए, 5th पार्ट आ जाइए। 7 9 1 2 4 7 9 1 2 4। चलिए इसको रफ कर देते हैं हम यहां पर। 7 9 1 2 4 है आपका 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट है आपका 7 9 1 2 4। ये आपका देखिए सम ऑफ डिजिट करेंगे। 7 + 9 + 1 + 2 + 4। 9 और 7 16 और 1 17 और 2 19 और 4 23 आ गया। कितना आ गया जी? 23 आ गया। क्या ये डिविजिबल है 3 से? सर ये कैसे हो सकता है? तो यहां क्या लिखेंगे? नॉट। और यहां क्या लिखेंगे? 7 9 1 2 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये आपका 5th पार्ट है। आगे हम लोग इसी के लास्ट पार्ट पर 6th पार्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे एक बार, हम जब तक क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, ठीक है। 4th पार्ट के 6th पार्ट पर आ गए हम। देखिए 8 7 2 6 8 7 2 6 4 5। देखिए ये है पार्ट आपका। देखिए कौन सा? 6 पार्ट है। डिजिट को रफ करेंगे अब यहां से, हम नोट कर लिया होगा, और यहां से इस नंबर को रफ करेंगे। देखिए आइए पहले ऐड कर लेते हैं। 2 8 7 2 6 4 5। 8 और 7 कितना होता है सर? 15 और 2 17 17 और 6 कितना होता है सर? 23 23 और 4 कितना होता है? 23 और 4 होता है 27 और 5 कितना सर? 32। क्या 32 डिवाइड है 3 से? तो कहेंगे सर नहीं। तो यहां क्या आ जाएगा? 8 7 2 6 4 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी अब हम जो करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। किसकी बात करेंगे? 4 की बात करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ आप डिविजिबिलिटी टेस्ट की ही बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखिए 3 पर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको टेस्ट याद हो गए हैं तो आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। चलिए जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पर। देखिए कौन से पार्ट पर चलेंगे हम? फर्स्ट पार्ट पर। देखिए 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो क्या कहता है? देखिए 4 से हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना। अब किसका करना है? 4 पर। अब देखिए ये क्या कहता है। सबसे पहले एक बार 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बता देते हैं हम लोग। आपको याद है कि नहीं है वो आप लोग देखें, नहीं याद हो तो याद कर लेना। 4th का डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि इफ द यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, समझिए ध्यान से, यानी टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस की डिजिट अगर डिवाइड है किससे? 4 से, तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4 होगा। तो ध्यान रखिएगा क्या बताया? वंस प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगी तो नंबर भी डिवाइड होगा किससे? 4 से हो जाएगा। तो यहां आपको सम की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं यहां पर रफ, और सीधे हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर, 3 के। चलिए जी फर्स्ट पार्ट है आपका 3 का 618। फर्स्ट पार्ट क्या है? नंबर 618। तो 618 गिवन है, तो यहां लिखेंगे हम लोग चलिए तो 618 है आपका नंबर। तो क्या लिखेंगे? द गिवन नंबर फॉर्म
बाई टेंस एंड यूनिट, टेंस एंड यूनिट डिजिट। देखिए सब में सेम लैंग्वेज है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक बात देख लीजिएगा, यूनिट डिजिट इज कितनी है, यूनिट डिजिट और टेंस मिला के सर 18 है। क्या है यहां पर 18, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। सो 618 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। बात समझ में आ गई आपको? क्या बात आपके समझ में आ गई है सभी के? अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट दोनों अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा किससे बच्चों? 4 से। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड देखिए, आराम से नोट कर लीजिएगा। 2 3 1 4 1 4। अब देखिए यहां पर द गिवन नंबर फॉर्म बाई टेंस एंड यूनिट डिजिट्स कितना है सर? 14 है। कितना है? 4। क्या 14 कभी 4 से डिविजिबल होगा? आप कहेंगे कभी नहीं होगा सर। सो 2 3 1 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। चलिए जी थर्ड पार्ट पर आ गए हम लोग। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, एक लैंग्वेज हमने लिखी और वो सब में काम कर गई, पर आप लोगों को नोटबुक में लिखनी होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये क्या नंबर गिवन है? 6 3 7 1 2 ये है। देखिए यहाँ पर तो टेंस और यूनिट डिजिट को चेक करिए, कितना है सर? 12, विच इज डिविजिबल बाई 4। तो यहां पर भी क्या जाएगा? 6 3 7 1 2 इज डिविजिबल बाई 4। देखिए नोट हमने हटा दिया, लैंग्वेज आपकी हो गई पूरी। देखिए ठीक है, कौन से पार्ट पर आ गए? हम आ गए सर अपने फोर्थ पर। देखिए तो फोर्थ का डिजिट क्या है? फोर्थ का नंबर क्या गिवन है? फोर्थ में है 35056 35056 ये आपको नंबर गिवन है। देखिए अब ये 5 6 है यहाँ पर, तो यहाँ आप कितना लिख देंगे हम? 5 6। अब देखिए 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 6, विच इज डिविजिबल बाई 4 और यहाँ पर भी डिविजिबल हो जाएगा। 35056 फोर्थ पार्ट हमारा हो चुका है। आगे हम लोग इसी के बाद अपने फिफ्थ पार्ट पर देखें। चलिए जी फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट जो हमको गिवन है यहाँ पर वो है 79124। क्या है? ये तो नहीं है भाई फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट देखो भाई क्या है, थर्ड का फोर्थ पार्ट। चलिए जी थर्ड का हम लोग देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन से पार्ट पर आ गए हम? 3 अच्छा फोर्थ हो चुका, 5 पार्ट करेंगे। कौन से पर आ गए हम लोग? फिफ्थ पार्ट पर आगे। देखिए तो 946126 ये है। देखिए 946126 देखिए द गिवन नंबर फॉर्म। देखिए यहां पर लिखा 26, क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो क्या जाएगा? यहाँ पर नोट आ जाएगा और यहाँ पर भी नंबर हम लोग चेंज कर देंगे। 946126 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। हो गया जी फिफ्थ पार्ट। कौन से पर आ गए जी? हम आ गए अपने 6 पार्ट पर आ गए। देखिए कौन से पर आ गए? 6 पार्ट पर आ गए। देखिए 6 है 81। कौन सा है? 81। देखिए 810524। अब देखिए यहाँ 24 है। क्या 4 से डिविजन करेंगे? यस सर बिल्कुल, है ना। 4 6 24 और यहाँ पर भी नोट हटा दीजिएगा। यहाँ पर लिख देंगे 810524 इज डिविजिबल बाई 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहीं पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। आएंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर इसी के बाद में 4 पर, और 4 में हमें क्या कहता है उसको देखेंगे। चलिए जी फोर्थ पार्ट पर देखेंगे। और हमने फोर्थ का भी आप लोगों को एक टेस्ट बताया, एकदम सिंपल बताया था कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को जब आपसे डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करेगा। कौन से टेस्ट की? 5 की। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का ध्यान रखना सभी बच्चों को कि जब 5 की बात करेगा तो आपको यूनिट प्लेस सिर्फ चेक करनी है। क्या चेक करनी है? यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस की डिजिट 5 है या 0 है, कौन कौन है? 0 और 5 है, तो ऑल्सो नंबर इज डिविजिबल बाई 5। सिंपल है, चेक करेंगे। आइए नंबर्स को, आइए चलिए तो यहां आइए हम इसको कर देते हैं रफ।
और चलेंगे हम लोग इसी के साथ फर्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर अपने 4 के। तो 4 का फर्स्ट पार्ट है अपने बच्चों 4 9 6 5। तो क्या लिखेंगे, द गिवन नंबर, ये हटाएंगे अब यहां से हम लोग, लैंग्वेज हटा दीजिए, ठीक है, इसको हमने हटा दिया देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट में काम लिखेंगे और बाकी सब में वो काम करेगा। देखिए सिंपल क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है, 4th क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, 4 9 6 5 इज डिविजिबल बाई 5, इज डिविजिबल बाई 5। क्यों भाई 5 से डिवाइड है, क्योंकि यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट है सर, 5 है। अगर 0 होता तब भी डिविजिबल होता, अगर इससे अदर देन कोई नंबर हो तब नहीं होता, ध्यान रखना आपको। डिविजिबल बाई 5 इफ, बिकॉज यूनिट प्लेस because the digit at one's place is 5, one's place क्या है 5 है, इसलिए हो गया डिविजिबल। देखिए होल लैंग्वेज। सेकंड पार्ट पर चलेंगे, तो सेकंड पार्ट में नंबर है 23590, 23590। अब यहां भी नंबर चेंज करिए, 23590 इज डिविजिबल बाई 5 बिकॉज द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0। ठीक है, क्या बताया, 5 होना चाहिए या 0, दोनों में से कोई भी एक नंबर आपका होना चाहिए, इसलिए वो डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे हम जी बच्चों, कौन से पर आ गए, थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड का नंबर जो गिवन है आप वो देखेंगे। चलिए थर्ड पार्ट है 35208, 35208। तो ये बताइए क्या होगा, नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, यूनिट प्लेस पर कितना है 8 है, तो 35208 इज नॉट डिविजिबल बाई 5 बिकॉज द डिजिट एट वंस प्लेस इज 8, इसलिए नहीं होगा। कौन से पर आ गए, फोर्थ पर आ गए। देखिए बहुत ही सिंपल है, नोट लगा दीजिए यहां पर, बाकी काम बन गया अपना। चलिए जी फोर्थ देखिए क्या है, फोर्थ है आपका 723405। आइए यहां देखते, बताइए होगा नहीं होगा, यस सर होगा। क्यों, यूनिट प्लेस पर सर कितना लिखा है 5 है, तो इज डिविजिबल बाई 5 बिकॉज द वंस प्लेस इज 5। देखिए ठीक है, कौन से पर आ गए, इसी के बाद फिफ्थ पर। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, अगर आपको टेस्ट याद है। फिफ्थ में नंबर है आपका क्या, 1 2 4 6 8 4। अब देखिए यहां पर कितना है यूनिट प्लेस पर, यहां पर सर 4 है, इसलिए ये नॉट डिविजिबल होगा। 1 2 4 6 8 4 इज नॉट, ये नोट लगाया देखो, लिख लेना, ठीक है, बिकॉज द यूनिट वंस प्लेस पर कितना डिजिट नंबर है यहाँ पर 4 है। हो गया जी कंप्लीट। लास्ट पार्ट पर है हम लोग इसी के 6 पार्ट पर, देखो ध्यान से। तो 6 पार्ट क्या कहता है, 6 कहता है 438750। देखिए क्या है यहाँ पर नंबर, डिविजिबल है नहीं, यस सर है। क्यों, क्योंकि सर यूनिट प्लेस पर यहाँ कितना गिवन है सर 0 है, इसलिए ये डिविजिबल होगा किससे सर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 4 यहीं पर कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है हम उसको देखेंगे। चलिए चलो जी, क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग अपने 5 की तरफ, और 5 में क्या कह रहा हम उसको देखेंगे। चलिए अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन की एक सीरीज हम आपके लिए लाए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 5, और डिविजिबिलिटी टेस्ट की हम लोग बात करेंगे, किसकी, 6 की बात करेंगे। चलिए जी 5 पर आगे देखिए, और डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारा कौन सा, 6 है। नंबर वंबर हम यहाँ पर सब कर देंगे चेंज, और टेस्ट याद होना चाहिए सभी को। क्या था एक बार जल्दी से कमेंट्स करेंगे, उसके बाद हम डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको कौन सा बताएंगे, 6 बताएंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए जी, डिविजिबिलिटी टेस्ट 6 क्या कहता है? वो ये कहता है कि इफ द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। चलिए, ये टेस्ट था, सिंपल टेस्ट है। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन देखिए। चलिए, तो क्या बताया? अगर नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 और 3 से, तो ऑल्सो नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे बच्चों? 6 से। चलिए फर्स्ट पार्ट आइए, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए। 2070 क्या कहता है? 2070, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए कितनी है, यहाँ पर 0 है, तो ये डिविजिबल हो जाएगा किससे? 2 से, और 3 से तो ऑलरेडी हो ही जाएगा। देखिए इट्स यूनिट डिजिट लिख दीजिएगा, देखिए चेक करके, इट्स यूनिट डिजिट इक्वल टू 0, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। ठीक, अब सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं। ये सम ऑफ डिजिट 2 + 0 + 7 + 0 कितना आ गया? देखिए 9। तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? विच इज डिविजिबल बाय 3। अब देखिए ये 3 से भी डिविजिबल आपका हो गया। सो 2070 is divisible by 2 और 3 then, या पूरा लिख दीजिए, hence 2073 is also divisible by 6। हमसे 6 का टेस्ट पूछा है, तो इस 6 का हमने टेस्ट कर दिया। देखिए 2 का भी दिखा दिया हमने, और 3 का भी दिखा दिया, और 2 और 3 के दिखाने के बाद में हमने पूरा ये दिखा दिया कि इस दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए, तो 6 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपका यहीं कंप्लीट होता है। चलेंगे हम लोग इसी के सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पर देखेंगे हमें क्या गिवन है। चलिए सेकंड पार्ट को नोट करिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि जो नंबर गिवन है वो 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? दोनों से। अगर दोनों में से 2 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, या 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, तो वो नंबर नहीं डिविजिबल होगा। ये ध्यान रखना, कहीं सोचें आप कि सर 2 से हो गया, 2 से हो गया, तो 3 से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये दोनों से होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना आपको ये। तो सेकेंड पार्ट क्या है उसको देखेंगे, आइए, इसीलिए इसमें थोड़ा काम ज्यादा है क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट है 4 6 5 2 3, ये है देखिए क्वेश्चन आपका। अब जैसे यूनिट प्लेस पर कितना यहाँ 3 है, तो 3 तो डिविजिबल हो जाएगा आपका, ठीक है। इट्स यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पर? सर 3 हो जाए, 3 है यहाँ पर, ठीक है। सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ये किससे डिविजिबल नहीं होगा? सर 2 से तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जब 2 से नहीं हो रहा है तो आप नीचे लिख सकते हैं कि विच इज नॉट डिविजिबल बाई 6। क्या भाई, जब 2 से नहीं हो रहा तो 3 से क्यों चेक करना? समझ में आई बात? जब 2 से ही नहीं चेक हो रहा है तो क्या लिखेंगे? विच इज नॉट डिविजिबल बाई 6। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बस बात समझ में आ गई है? अगर 2 से हो जाता फिर हम 3 से भी चेक करते। समझ में आ रही बात? चलिएगा, ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट पे आ जाइएगा। थर्ड पार्ट आ गए, और थर्ड पार्ट क्या कहता है उसको देखेंगे ध्यान से। थर्ड पार्ट आपका कहता है 7 1 2 3 2 7 1 2 3 2। ये देखिए आपका थर्ड पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है।
तो इट्स यूनिट डिजिट कितनी गिवन है सर, यहां पर तो हमको यूनिट में कितना गिवन है 2, तो सो इट इज डिविजिबल बाई 2, तो ये तो किससे डिविजिबल हो जाएगा 2 से हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हम यहां सर सम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, सम चेक करेंगे। तो आइए सम चेक कर लेते हैं, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, क्या क्या 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 7 1 8 और 2 10 10 3 13 और 2 15 आ गया सर। अब देखो 15 डिविजिबल हो जाएगा किससे सर 3 से हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 15 इज डिविजिबल बाई 3, सो 7 1 2 3 2 इज डिविजिबल बाई what 2 और 3, so number is also divisible by 6, so 7 1 2 3 2 is divisible by 6, डिविजिबल बाई 6। देखिए ये आपका कौन सा पार्ट हुआ, थर्ड। देखिए मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, टेस्ट क्या था, टेस्ट ये था इफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 2 और 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। बात समझ में आ रही है, अगर उनमें से किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा तो दूसरे से भी नहीं होगा, वो आप वही प्रोसेस को क्वेश्चन के रोक देंगे। चलिए जी थर्ड के बाद आ गए हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने फोर्थ पर, और फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए फोर्थ पार्ट है आपका 9 3, चलिए 9 3 क्या है 9 3 4 7 0 6, 9 3 4 7 0 6, इट्स यूनिट डिजिट क्या है सर 6 है, इट इज डिविजिबल बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग 3 से चेक करेंगे, आइए देखिए तो क्या क्या है 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 6, 9 3 12 12 4 16 16 7 23 23 और 6 29, कितना आ जाएगा सर 29 आ गया। अब क्या 29 डिविजिबल होगा 3 से, आप कहेंगे नहीं सर ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज 29 इज द प्राइम नंबर, 29 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई सो अब यहां आएंगे, देखिए इसको रफ करनी पड़ेगी लाइन, यहां लिख देंगे हम लोग नंबर 93470 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो ये हमारा पार्ट फोर्थ हो गया। चलेंगे हम लोग इसी के अपने फिफ्थ पार्ट पर देखेंगे, और फिफ्थ में हमें क्या गिवन है। पार्ट 1 में हम लोग बात कर रहे हैं, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं, पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से अपनी बात करेंगे। चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 से हम लोग वहां बात करेंगे। पार्ट 2 में सभी में डिविजिबिलिटी टेस्ट की ही हमको बात करनी है। चलिए जी फोर्थ पार्ट के बाद आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, अपने फिफ्थ पर आगे देखिए। चलिए जी फिफ्थ आ जाइएगा, इसको हमने कर दिया यहाँ से रफ, यहाँ हमने कर दिया रफ, यहाँ हमने कर दिया रफ, सम ऑफ डिजिट हमने कर दी है रफ, देखिए ठीक है, बाकी तो सब सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी फोर्थ के बाद आ गए हम लोग अपने फिफ्थ पार्ट पर, और फिफ्थ पार्ट का कहता है 2517, क्या है 2517 80, इट यूनिट डिजिट इज 0, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। सम ऑफ डिजिट देख चेक करेंगे, 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 0, तो 5 2 7 1 8, 8 और 7 15, 15 और 8 कितना होता है 15 और 8 सर 15 और 8 होता है 23 है, 23 तो होगा। एक बार चेक कर लीजिए सम, एक बार जो है सम चेक कर लीजिएगा। यस सर 23, ओके। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखें, 23 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, सो 251780 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। हो गया जी फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट पर आ गए हम लोग, लास्ट पार्ट पर अपने, और लास्ट पार्ट है हमारा 6। कौन सा है 6 है आपका। चलिए जी आइए 6 पार्ट पर आगे देखें, ये देखिए 6 पर हमने डिजिट चेंज करी है अपनी, और डिजिट है 872536, ये है देखिए इट्स यूनिट डिजिट इज 6, तो 6 तो डिविजिबल होगा 2 से। अब सम करेंगे, तो सम आइए कर लेते हैं एक बार। सम किसका सर, 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, 8 और 7 सर 15 और 2 17, 17 और 5 सर 22, 22 और 3 हो गए सर
22 और 3 होगा 25, 25 और 6 हो गए सर 31। तो क्या 31 डिविजिबल होगा 3 से? सर नहीं होगा, बिकॉज 31 इज प्राइम नंबर, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 8 7 2 5 3 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। यहीं पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2B का। इंट्रोडक्शन की वीडियो आप लोगों के लिए हमने एक अलग से डाली जहां पे इसका एक्सप्लेनेशन है, डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताई गई। हमने कौन कौन से टेस्ट करे, 2 का टेस्ट कर ले, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का बात करी टेस्ट की। 2 में क्या बताया था कि सर इसके वंस प्लेस पर होना चाहिए 0 2 4 6 8 यानी इवन नंबर होना चाहिए, तो टेस्ट हो जाएगा। 3 में क्या बताया, 3 में बताया सर अगर यूनिट प्लेस डिजिट सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल होगा 3 से तो वो नंबर पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये टेस्ट की हमने बात करी, वीडियोस आप लोग एक बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6 में क्या बात करी, 6 में बात करी द डिजिट इज डिविजिबल, यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाई 2, या यूं कह दीजिए कि नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और 3 देन द आल्सो डिविजिबल बाई 6। ठीक है, और 5 में क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस पर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 6 से बात करेंगे 17 तक की, तो कमेंट्स करके बताते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।